तो बच्चों स्टार्ट किया था हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, और जिसमें हम काफी सारे लेक्चर्स है वो कर चुके हैं, काफी सारा मैं आपको करा चुकी हूं। और जो हमने किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने किया था, तो उसके जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है हमने बात की थी कि भी डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा। और इसी के साथ ही फिर हमने सीख लिया था जो भी हमारे डेबिट साइड वाले आइटम थे, जैसे कि भी डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, सैलरी आएगी पार्टनर की, कमीशन आएगा पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब आज की इस वीडियो में हमारा फोकस किस पर रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग। ठीक है, कि जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसमें हम क्रेडिट साइड में बेसिकली हम क्या शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो भाई आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम उसको निकालेंगे। डिफरेंट सिचुएशन आप लोगों को गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ड्रॉइंग, तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग का मतलब क्या है कि भी जब भी ओनर या फिर अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, पार्टनर्स की बात करेंगे। जब भी पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो जो ड्रॉइंग है ना, ड्रॉइंग भी आपको याद रखनी है। ड्रॉइंग भी दो तरह से होगी। जो अभी हम यहाँ पे जो ड्राइंग की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो की हम बात करेंगे, वो हम कौन सी ड्राइंग पे बात करेंगे। देखिए, अगर आपने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया है, किसमें से, कैपिटल में से अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है, तो भाई आपको ये इसको हम बेसिकली ड्राइंग नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट है वो हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से और फिक्स्ड मेथड से, उसमें थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई ड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि भी हमने कैपिटल में से हमने जो पैसा विड्रॉ किया है। ड्राइंग का बेसिकली मतलब क्या कि भी जो हमारा प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, उसमें से जब हम जो विड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग हम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई किसी पार्टनर्स ने अपनी जो कैपिटल है वो विड्रॉ कर लिया, तो फिर आपको उसको क्या है, ड्राइंग आपको ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ड्राइंग की अगर मैं बात करती हूँ तो ड्राइंग भी भाई दो तरह से आपकी हो सकती है, टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग होगी। टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग कैसी होगी कि भाई कई बार आप जो ड्राइंग है वो कैसे करते हो, एक रेगुलर ड्राइंग आप करते हो। रेगुलर का मतलब क्या है कि भाई आप सेम अमाउंट सेम डेट पर, ठीक है, एक सेम इंटरवल पर क्या करते हो, आप ड्राइंग है उसको करते हो। कई बार आप इरेगुलर करोगे। इरेगुलर का मतलब क्या, कभी आपने 2000 निकाल लिए, कभी आपने 4000 निकाल लिए, कभी आपने जनवरी के फर्स्ट डेट को निकाल लिया, तो कभी आपने जनवरी की 31 को निकाल लिया, या मिड जनवरी में, या कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे दो तरह से ड्राइंग होगी, दो तरह से यहाँ पे ड्राइंग होगी, रेगुलर और इरेगुलर दोनों का ही। यहाँ पे जो इंटरेस्ट हम ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो आप डिफरेंट वे में करोगे। ठीक है, एक तो होती हमारी रेगुलर ड्राइंग और एक होगी हमारी इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, रेगुलर का नाम से थोड़ा सा आइडिया ना, रेगुलर, तो इसमें आपको तीन बातों का ध्यान रखना। रेगुलर ड्राइंग में आपकी सेम डेट रहेगी, आप जो भी ड्राइंग करोगे सेम यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा, और इंटरवल की बात करती हूं मैं, टाइम पीरियड है जो बीच में, ठीक है, वो भी आपका सेम रहेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे पार्टनर ने 1 जनवरी को निकाल ली, अब सेम डेट है ना, तो फिर अब वो नेक्स्ट ड्राइंग करेगा, वो कब करेगा, 1 फरवरी को करेगा। उससे नेक्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 मार्च को करेगा। उससे नेक्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल को करेगा। उससे नेक्स्ट कब करेगा, 1 मई को करेगा। उससे नेक्स्ट कब करेगा, 1 जून को करेगा। तो यहाँ पे सेम डेट सेम अमाउंट, भाई उसने 1 जनवरी को 2000 रुपये ड्राइंग की है, तो 1 फरवरी को भी वो 2000 रुपये निकालेगा, 1 मार्च को भी वो 2000 रुपये निकालेगा, 1 अप्रैल को भी वो 2000 रुपये निकालेगा, 1 मई को भी वो 2000 रुपये निकालेगा, आगे 1 जून को भी, 1 जुलाई को भी, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, इस तरह से पूरे 12 के 12 महीने वो क्या करेगा, सेम। तो इंटरवल का मतलब क्या कि भी यहाँ पे गैप आप देख सकते हो भी सेम गैप है, 1-1 महीने का यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो भाई अगर पार्टनर हमारी इस तरह की ड्राइंग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। लेकिन वहीं पर मैं बात करती हूँ इरेगुलर ड्राइंग की, तो इरेगुलर का मतलब क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, ना तो डेट सेम है, ना यहाँ पे अमाउंट सेम है, और कहीं ना कहीं फिर जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है, इसको हम गैप भी एक तरह से बोल सकते हैं, वो भी आपका सेम नहीं है। कैसे, जैसे पार्टनर है, उसने क्या किया, 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की, फर्स्ट ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल को, ठीक है, और यहाँ पे उसने 3000 रुपये की। फिर उसने क्या किया जून में, अब उसने 30 जून को की नेक्स्ट ड्राइंग,
वो उसने कितने की 2000 की। फिर उसने 15 अगस्त को की, ठीक है, वो कितने की उसने 1500 की। फिर आगे उसने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, अब उसने 15 दिसंबर को की ड्राइंग, वो कितने की उसने 4000 की। तो यहाँ पे देखिए इरेगुलर में, ठीक है ना, तो डेट सेम है, अलग अलग डेट है ना, एक वो 1 अप्रैल को कर रहा है, फिर 30 जून को कर रहा है, फिर 15 को कर रहा है, और इसी के साथ ही अमाउंट भी हमारा सेम नहीं है, कभी वो 3000 निकाल रहा, कभी 2000 निकाल रहा, कभी 1500, कभी 4000। और गैप अपने आप ही यहाँ पे भी जो गैप रहेगा, जो टाइम इंटरवल रहेगा वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट उसने अप्रैल को की, फिर अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फिर सीधा 30 जून की, 3 महीने का गैप है। फिर जून के बाद जुलाई छोड़ के 1.5 महीने का गैप है, 15 अगस्त को उसने की है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, इरेगुलर। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई आपकी ड्राइंग कौन सी है, रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना होगा, जो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो उसी के बेस पे आप कैलकुलेट करोगे, वो अब हम सीखेंगे कि भी हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो हम करते हैं इरेगुलर ड्राइंग। अगर हमारी ड्राइंग है इरेगुलर, अभी मैंने आपको बता दी ना, इरेगुलर नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया चल रहा है, और वैसे भी अब मैंने आपको बता ही दिया है। तो भाई उस केस में आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, ठीक है, 2 मेथड है। 2 मेथड कौन कौन से है, एक तो है सिंपल मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो दोनों ही मेथड में आपको कराऊंगी आज इरेगुलर ड्राइंग का। अब सिंपल मेथड में आपको क्या करना है, सिंपल में आपको जो भी आपने ड्राइंग की है, ठीक है, जिस भी टाइम आपने ड्राइंग किया है, पहले सभी का आप हर एक ड्राइंग का इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेटली आप क्या करोगे, इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद फिर उसको ऐड कर दोगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सिंपल मेथड की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखिए आप, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग जो हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमारा सिंपल मेथड है तो देखिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, हमारा फॉर्मूला होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ जो भी भाई ड्राइंग हमने जितनी भी की है, मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट आपकी गिवन है, रेट अपॉन 100, और उसके बाद भी टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ पे क्या लिखोगे वो मैं भी आपको बताऊंगी, यहाँ पे जो भी जितने भी महीने के लिए होगी मंथ्स अपॉन 12, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिंपल के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, दोनों के फॉर्मूले में साथ के साथ आपको बता देती हूँ, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड में अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात आई है तो हम लेंगे टोटल प्रोडक्ट, हम लेंगे टोटल प्रोडक्ट, वो भी बताऊंगी कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेम रेट अपॉन 100। और यहाँ पे बस आपको याद रखना है, यहाँ तो हम जितने मंथ्स के लिए ड्राइंग होगी वो मंथ लिखेंगे, बट अगर आपने प्रोडक्ट मेथड यूज किया है तो फिर हम यहाँ पे करेंगे 1/12, ठीक है। अगर मंथ है तो नीचे भैया मंथ आ जाएगा, डेज होगा तो नीचे 365 डेज आ जाएगा, अगर वीक है तो फिर आपका वीक आ जाएगा, जैसे भी क्वेश्चन गिवन है। अगर क्वेश्चन में मंथ के अकॉर्डिंग ड्राइंग गिवन है तो 1/12 आ जाएगा, अगर डेज के अकॉर्डिंग गिवन है तो फिर आपको डेज में लेके चलना पड़ेगा, वीक्स में गिवन है तो आपको वीक लेके चलना पड़ेगा, बस ये आपको याद रखना, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चन जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ बुक में से कौन सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी आपको अभी दिख जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपकी डीके गोयल की बुक है, डीके गोयल की बुक है, उसके अंदर आपकी ये इलस्ट्रेशन है 23, ठीक है, 23rd इलस्ट्रेशन है वो हम करेंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन क्या है, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, चारू क्या है, पार्टनर एक फर्म के अंदर। सी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो उसने भाई ये जो फॉलोइंग नीचे जो अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट उसने ड्यूरिंग द ईयर है विड्रू किया है, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2021। कैसे किया देखिए, अब जैसे यहाँ पे अलग अलग है, उसने मई 1 को उसने 20,000 की ड्राइंग की है, जुलाई 31 को उसने 10,000 की है, सितंबर 30 को उसने 30,000 की है, ठीक है। इसको ना मैं लिख लेती हूँ साथ के साथ ताकि फिर इजी रहेगा हमारे लिए, यहीं से हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए ये कौन सी ड्राइंग है, आप बताइए मेरे को ये कौन सी ड्राइंग है, ये है हमारी इरेगुलर, ठीक है। कौन सी ड्राइंग है ये, इरेगुलर ड्राइंग है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, चारू ने मई 1 को, इरेगुलर ड्राइंग हुई ना ये हमारी, मई
फर्स्ट को उसने ड्राइंग की है 20,000 की, ठीक है, ये यहाँ पे अमाउंट गिवन है। उसके बाद उसने जुलाई 31 को की है 10,000 की। यहाँ पे ना अगर किसी के पास बुक नहीं है ना अभी तक, तो भी यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। 30 सितंबर को उसने 30,000 की ड्राइंग की है। उसके बाद फिर उसने की है नवंबर में 30 नवंबर को उसने 40,000 की ड्राइंग की है। और उसके बाद उसने की है जनवरी में 1 जनवरी को उसने 20,000 की है। और उसके बाद उसने की है मार्च 31 को 25,000 की। तो अब आप देख सकते हो भी जो चारू है, चारू एक पार्टनर है, उसने इस तरह से यहाँ पे ड्राइंग की है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग की वो चार्ज करना है, रेट रहने वाली आपकी 9%, ये रेट है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 मेथड बताए, सिंपल मेथड बताया और अ प्रोडक्ट। तो पहले हम अब कर लेते एक बार सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड। अभी सिंपल मेथड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक जो उसने ड्राइंग की है ना उसका इंडिविजुअली सेपरेटली हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट में उसको ऐड कर देंगे कि भी टोटल जो चारू है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना होगा। कैसे, फॉर्मूला क्या बताया था अभी, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, फॉर्मूला लिख रही हूं मैं एक बार फिर से यहाँ से, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और यहाँ पे मंथ अपॉन 12, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग है वो चारू ने कब की है, मई 1 को। यहाँ पे हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को, ठीक है, ईयर एंड है हमारा 31 मार्च को, 31 मार्च। और ये क्या आपका क्वेश्चन में 2021 को आपका एंड हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट ड्राइंग है उसने वो कब की है, मई 1 को, मई जो आपका मंथ है उसकी फर्स्ट डेट को उसने ड्राइंग की 20,000 की। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग यहाँ पे कितना हो गया, 20,000, ठीक है। रेट हमारा कितना गिवन है, 9%, तो 9/100। अब देखिए मंथ कैसे निकालेंगे। अब देखिए भाई उसने 1 मई को ड्राइंग की है, ठीक है। अब 1 मई से लेकर कितने टाइम तक उसके पास रही, या उसने उसको यूज किया होगा ड्राइंग जो की है 31 मार्च तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो मंथ है वो काउंट कर लीजिए, मई, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने हुए, ठीक है, मार्च ये हो गए यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 मंथ। तो भाई ये जो 20,000 की ड्राइंग उसने की है इस पे जो इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा वो कितने महीने का होगा, 11 महीने का। तो मंथ अपॉन 12, तो 11/12। और यहाँ पे आप जो इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1650। तो भाई ये उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है निकल के आएगी चारू की, जो ड्राइंग उसने कब की थी, मई में उसने की थी, ठीक है। अब फिर हम उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फिर कैलकुलेट कर लेंगे जुलाई में जो उसने की है। अब यहाँ पे ये निकाल लूंगी जब मैं जुलाई वाला, ठीक है। तो उसने कब की है, 31 जुलाई को की है। तो और अमाउंट क्या आ जाएगा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 10,000। अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 10,000। रेट रहेगी आपकी 9%। अब यहाँ पे बस आपको मंथ काउंट करना है। जुलाई 31 से लेकर 31 मार्च तक आपके कितने महीने होंगे, जुलाई 31, तो जुलाई का महीना तो गया। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 महीने। कितने महीने निकले, 8 महीने। तो मंथ अपॉन 12, तो मंथ कितने हैं 8 और अपॉन 12। और यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो रेट आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 600, ठीक है। इसी तरह से फिर हम निकाल लेंगे जो उसने सितंबर में की है। तो सेम अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है हमारा 30 सितंबर को उसने कितनी ड्राइंग की है, 30,000, ठीक है, 30,000। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग का हमारा कितना हो गया, 30,000। रेट हमारी वही 9/100। और अब यहाँ पे फिर से आप मंथ काउंट कर लीजिए, 30 सितंबर को उसने की है, तो सितंबर का महीना तो गया, ठीक है। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने की इधर हो जाएगी 6/12। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे 6 महीने का, तो ये आएगा आपका 1350, ठीक है। ये कर लेना आप, मैं इसलिए फटाफट करा देती हूँ आपको। अभी कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मेन आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग उसने कब की है, 30 नवंबर को। तो पहले हम अमाउंट लिखेंगे ड्राइंग का, जितनी भी उसने ड्राइंग की है। 40,000 अमाउंट है, रेट 9/100 रहेगी। और अब यहाँ पे आपको मंथ काउंट करने तो 30 नवंबर को की, तो नवंबर का महीना तो गया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। तो 4 मंथ 4/12, और यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,200 या फिर 1,200 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्राइंग उसने कब की है, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को कितने की है, 20,000 की। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गया 20,000, रेट हमारी वही 9/100। और अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना लेफ्ट होगा हमारा, जनवरी पूरा 1 जनवरी को की है तो पूरा जनवरी का महीना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने बने, 3 महीने, 3/12। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके सामने 450। अब लास्ट ड्राइंग उसने कब की, मार्च 31 को। अब मार्च 31 को उसने ड्राइंग की, अगर मैं अमाउंट लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25,000, रेट कितनी रहेगी, 9/100। टाइम हमारे कितना लेफ्ट है, 31 मार्च तो एंड है हमारा, तो 0 है। तो 0 है तो भी सब कुछ 0 ही हो जाएगा फिर, अगर 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे। या मैं कहूँ भी 31 मार्च को अगर ड्राइंग किया है और 31 मार्च को ही आपको निकालना है इंटरेस्ट, तो भी यहाँ पे तो टाइम ही नहीं निकला, टाइम नहीं है तो फिर रेट इंटरेस्ट है वो भी हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों का अब इसको हम ऐड कर लेंगे सिंपल मेथड से, कि भी जो उसने अलग अलग जो ड्राइंग की है उस पर क्या क्या उसका इंटरेस्ट है वो बनना है। और जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये आएगा 5,250। तो चारों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितने निकल के आएगी, 5,250। ये हमने कौन सा मेथड किया, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड हमारा कब यूज होगा, जब हमारा बेसिकली जो ड्राइंग होगी इरेगुलर है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि भाई ड्राइंग इरेगुलर है, टाइम भी अलग है, डेट भी अलग है, अमाउंट भी अलग है। तो फर्स्ट मेथड हमने कर लिया। अब हमारे पास एक मेथड और है, अगर यही क्वेश्चन सेम गिवन है और अगर हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो सेकंड मेथड है वो हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड में हमारा कैसे निकलेगा, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सेम क्वेश्चन हमारा, और इस क्वेश्चन से हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें अब आपको कैसे करना है। तो अब हमारा कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक टेबल आपको बनानी होगी, मैं इसी में आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो टेबल आपको बनानी होगी, जैसे कि यही एक टेबल है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। इसमें आपको स्टार्टिंग में तो यही लिखना है जो डेट है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको क्या लिखना है, जो आपकी डेट गिवन है, डेट, ये यहाँ पे डेट गिवन है ना, कि भाई 1 मई को की है उसने, जुलाई 31 को ड्राइंग की है। उसके बाद फिर जो सेकंड कॉलम रहेगा आपका, सेकंड कॉलम बनेगा भाई अमाउंट का, ये जो यहाँ पे है। ठीक है, कि भाई इतने अमाउंट की हमने ड्राइंग की है, हो गया। उसके बाद थर्ड कॉलम आपको बनाना है, वो बनाना आपको पीरियड, मंथ्स अप टू मार्च 31 पीरियड, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मंथ्स अप टू 31 मार्च लेना ना हमें, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको क्या बताना है कि भाई फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, कितने टाइम का हम जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर ये नेक्स्ट ड्राइंग जो की है उसके बाद कितना टाइम बचा, कितना पीरियड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा पीरियड मंथ्स अप टू 31 मार्च तक आपको काउंट करना है। जैसे 1 मई को ड्राइंग की है तो 31 मार्च तक का टाइम जो रहेगा। ठीक है, मई जून जो अभी हमने काउंट किया था सेम। उसके बाद थर्ड जो कॉलम होगा हमारा वो हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब अभी मल्टीप्लाई करना। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब देखिए अभी हमने किया था, अगर उसने 1 मई को ड्राइंग की है तो यहाँ पे जो मंथ था अप टू 31 मार्च, पीरियड जो निकलेगा हमारा वो कितना निकला था, अभी हमने बात की थी कितना था, 11 महीने। अब मैं फिर से नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। ऐसे ही जब हमने जुलाई का किया था तो 8 महीने निकला था, और जब हमने ये सितंबर वाला किया था तो 6 महीने, और नवंबर वाला था 4 महीने, और जनवरी में जो ड्राइंग की थी इसके लिए टाइम बचा था 3 महीने, और मार्च के लिए था हमारा 0। ठीक है, आ रहा ना आप लोगों को समझ में, कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना कि मैम ने ये क्या लिख दिया 11, 8, 6 महीने। अभी जो हमने
टाइम निकाला था, ये वही है आपका, अभी समझाया था सिंपल मेथड में सेम, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करते हो तो भाई आपको ये टेबल इस तरह से ड्रॉ करनी है, इस तरह से अपनी टेबल बनानी है। सबसे पहले डेट लिखनी है, उसके बाद जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, जो ड्राइंग की है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है, फिर आपको यहाँ पे टाइम देखना है अप टू 31 मार्च में कितना टाइम आपका बनेगा। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या, बेसिकली अमाउंट और जो ये आपका पीरियड गिवन है इसके अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे। अब जैसे जो फर्स्ट ड्राइंग है यहाँ पे 20,000 इंटू 11 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। उसके बाद फिर ये 10,000 की 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 80,000। उसके बाद फिर 30,000 की 6 से करूंगी तो 1,80,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ अब मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 40,000 की 4 से मल्टीप्लाई तो 1,60,000, फिर 20,000 की 30 से ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आ जाएगा मेरा। और फिर लास्ट में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल हम निकाल लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे, और टोटल प्रोडक्ट तो टोटल हमारे यहाँ पे आएगा 7 लाख, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 लाख, हो गया। अभी हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हमें जो प्रोडक्ट है उसका टोटल लेना है, जो भी रेट है रेट अपॉन 100 और 1/12 मंथ में गिवन है तो नीचे 12 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना निकल के आया, 7 लाख निकल के आया। ये रेट ऑफ अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला था ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा निकला 7 लाख, रेट हमारी थी 9% और 1/12, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका सेम आएगा, ठीक है। सेम क्या आएगा, जो अभी हमने सिंपल मेथड से जो निकाला था तो वही आंसर आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों आपके पास है ना 2 ऑप्शन है, या तो आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया जस्ट इससे पहले, या फिर आप चाहो तो भी प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करते हो, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो या फिर एग्जाम के अंदर आपको देखना होगा, क्वेश्चन पेपर में आपको देखना होगा कि भाई उसमें कौन सा मेथड का, अगर वहां पे उन्होंने स्पेसिफिक मेथड मेंशन किया है तो फिर आपको भाई उसी मेथड के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो निकालना पड़ेगा। अगर वहां पे कुछ भी गिवन नहीं है और आपकी कौन सी ड्राइंग गिवन है, इररेगुलर ड्राइंग गिवन है, तो फिर इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, अप टू चाइल्ड, कि भी आपको क्या करना है, आपको जो इससे पहले सिंपल मेथड है उसके थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, या फिर प्रोडक्ट मेथड है इससे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से भाई आज की वीडियो में जो हम P&L स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में आता है ना हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना तो अमाउंट थोड़ी ना मिलता आपको, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन इतना लंबा होगा, ठीक है। तो वो हमने सीख लिया, आज हमने इररेगुलर ड्राइंग का हमने सीख लिया है, 2 मेथड हमने सीख लिए हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। हम कोई भी मेथड है उससे हम करके आ सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी अब उसमें हम सीखेंगे अगर हमारी जो ड्राइंग है वो रेगुलर नेचर की है, रेगुलर ड्राइंग गिवन है, मीन्स अगर हमने सेम डेट को, सेम अमाउंट, सेम टाइम इंटरवल है तो भाई उस केस में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वह कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर अब इसी वीडियो में कराऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उम्मीद करती हूं आज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये निकालना आ गया है। अगर फिर भी किसी को कहीं पे कोई डाउट है, नहीं कुछ समझ में आया, तो भाई आपके कॉमेंट सेक्शन खुले हैं, ठीक है, वहां पे आप अपने डाउट है उसको पूछ सकते हो। और आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर आपका क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह से कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।